तो फ्रेंड्स जब आप इन प्रॉपर वे में ये सब करोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद में कि आपको वो आता नहीं होगा। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम आल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है जिसको फॉलो करने पे हम जल्दी से जल्दी या फिर बेटर वे कम मेहनत में एसएससी को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने फील किया एसएससी 10+2 से लेके एसएससी सीजीएल तक, और फ्रेंड्स कैसे मैं एसएससी मेंस के मॉक में 180 से 195 तक स्कोर करता था। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने का क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है। अगर आप वैसे जाओगे तो किसी से पूछ पूछ के जाओगे, रास्ते में 10 बार अलग या गलत टर्न लोगे, उसके बाद उस लोकेशन तक पहुंचोगे। मतलब बहुत घूमना पड़ेगा आप उस लोकेशन तक जाने में। बट मान लो आपने एक जीपीएस इनेबल कर लिया उस लोकेशन के लिए, तो वो आपको टर्न बाय टर्न गाइडेंस देता रहेगा और वहां पे आप बहुत कम टाइम में, यानी कि जो मिनिमम टाइम वहां पे जाने का लगेगा, उस टाइम में उस चीज को अचीव कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी ऐसे भी वीडियो देखी हैं, हाउ टू क्रैक एसएससी इन 10 डेज, हाउ टू क्रैक एसएससी इन 2 मंथ्स। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, आप अभी किस लेवल पे हैं और अभी आपको एसएससी फाइट करने के लिए किस लेवल की मेहनत करने की जरूरत है और आप अपना उसमें कितना टाइम दे पाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लेवल और आपके डेडिकेशन पे। अगर आपका लेवल थोड़ा सा बिगिनर लेवल है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा, और अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा सही गाइडेंस लेके, सही डायरेक्शन में सही मेहनत करके आप जल्दी से जल्दी वो अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ाई करनी है, बिगिनिंग से, मतलब बिल्कुल जीरो से लेके और बिल्कुल टॉप लेवल पे आपको कैसे जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। तो फ्रेंड्स, जो स्टेप 1 है ये है हमारा लर्निंग पार्ट। इसमें हम सीखेंगे लर्निंग। तो आप कोई ऐसी बुक फॉलो करो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो स्टार्टिंग में। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऐसी बुक फॉलो करो फ्रेंड्स जिसमें स्टार्टिंग में थ्योरम्स हो, कुछ एग्जांपल्स दिए हो, फिर उस चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन उसमें दिए हो, ताकि आप जो लर्न करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना भी सीखे, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगे। ऐसी कोई बुक लो फ्रेंड्स जिसमें आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएं और उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टेप 1 यानी कि लर्निंग के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। द प्लेटफॉर्म नाम से एक बुक आती है फ्रेंड्स, उसके 2-3 वॉल्यूम हैं। एक वॉल्यूम में 2-3 चैप्टर उन्होंने कवर किए। ऐसे 2-3 चैप्टर कवर करके 2-3 वॉल्यूम में उन्होंने पूरी मैथ्स को कवर किया हुआ है। ये बुक फ्रेंड्स आपको जो कन्वेंशनल मेथड है मैथ का, जो आप पढ़ के आए हैं 9, 10th या 11th 12th में, उस मेथड से आपको धीरे धीरे अप्रोच ही मेथड पे कि आप कैसे उसको एक बेटर वे में अप्रोच कर पाएंगे, ये बुक आपको उस चीज में हेल्प करेगी। और साथ में इसमें 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर के दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग से, और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक पहले देखना चाहते हैं तो कहीं पे आपको पीडीएफ वर्जन इसका मिल जाएगा, डाउनलोड करके पहले देख लीजिए। कि अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप चेक कर सकते हैं, और लिंक में अगर मुझे मिलेगा कहीं से तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना। प्लस लर्निंग के लिए एक दूसरी बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, राकेश यादव के क्लास नोट्स, बट वो थोड़े पुराने हो गए हैं और उसमें प्रैक्टिस के लिए उसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए द प्लेटफॉर्म इस पार्ट के लिए, मतलब आपको सीखने के लिए द प्लेटफॉर्म वाली जो बुक है वो बेटर है, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, कि जब आपने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है, काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, या फिर आपने आपकी कोचिंग पूरी कर ली है, अब आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में जानने लगे हैं, मैथ्स की अप्रोच आपको समझ में आने लगी है, तो अब आपको फ्रेंड्स परचेज करनी है लास्ट 5 ईयर्स की कोई भी एक बुक जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर्स की राकेश यादव की बुक, क्योंकि उसको सजेस्ट करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन के आगे एक बारकोड दिया हुआ है और एक ऐप आपको डाउनलोड करना होता है,
उस ऐप से जब आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो उस पर्टिकुलर वीडियो का वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भी एक अप्रोची मेथड पे देखने को मिलेगा। इसलिए बेटर है आपको, अगर ये 10, 20, 50 रुपए महंगी पड़ भी रही है तो आप इसी बुक को परचेज कीजिए, वरना आप लास्ट 5 ईयर्स की कोई भी बुक परचेज करने जाएंगे सब में एक ही चीज मिलेगी, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस। तो क्यों ना हम ऐसी बुक परचेज करें जिसमें हमें साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, भले ही अगर वो 100-150 रुपए महंगी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लास्ट 5 ईयर्स वाली बुक है ये सोल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि पहले रिपीट हो चुके हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दो कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया हुआ है। आप उस बुक का एक क्वेश्चन सोल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहीं पे उसको समझो, लास्ट में उसका जो सॉल्यूशन है वहां पे जाके देखो या वीडियो सॉल्यूशन देखो। मतलब उस बुक को आप बिल्कुल थ्रोगली पूरा करो बहुत अच्छे से। और इस बुक को जब आप पूरा करोगे तो होगा क्या, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एसएससी का जो पैटर्न है उससे आप थोड़ा सा फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं और मैं उन्हें सोल्व कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ने वाला है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, स्टेप 1 में हमने लर्निंग की, स्टेप 2 में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो हमने लर्न किया उनको इन लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में। बट इन 2 स्टेप में मैंने कहीं भी नाम नहीं लिया मॉक टेस्ट का। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा, जब तक आप फर्स्ट 2 स्टेप पूरा नहीं कर पाए, मतलब कि आप जब तक लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट ना कर लें, अब मेरी मान के प्लीज मॉक टेस्ट ना दें, क्योंकि मॉक टेस्ट में सारे अपग्रेडेड क्वेश्चन आते हैं, अभी के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और अभी आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप मॉक टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मार्क्स कम आएंगे और कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि गाइस, जब पहले 2 स्टेप जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लो, मतलब आपकी लर्निंग और जब आपका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लास्ट 5 ईयर्स वाला जो पार्ट है वो सोल्व नहीं हो जाए, तब तक आप मॉक टेस्ट ना दे तो ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लर्निंग वाला पार्ट हो गया, दूसरा हमारा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हो गया, यानी कि हमने बहुत सारे 10-15 हजार क्वेश्चन मैथ्स के लगा डाले हैं, अब हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, यानी कि स्टेप 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप में असली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जो चीज है ये आपको टॉप लेवल तक लेके जाएगी, आपको रैंकर बनाने में ये चीज बहुत हेल्प करेगी। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो 3rd स्टेप है इस पे आप तभी आए जब आपने पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। स्टेप 3rd में आपको करना क्या है, जैसे कि मॉक टेस्ट होते हैं, केडी कैंपस के फ्री मॉक टेस्ट होते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, तो जो मॉक टेस्ट एक बार हो जाता है उसका पीडीएफ वो अपलोड कर देते हैं अपनी साइट पे सॉल्यूशन के साथ में। तो आप कैसे भी करके, अगर वो अभी उन्होंने लॉक कर दिया है, कैसे भी करके किसी फ्रेंड की आईडी ले लो या कैसे भी करके कुछ जुगाड़ करके आप 10, 20, 50 ऐसे मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लो और उनके सॉल्यूशन भी साथ में डाउनलोड कर लो और उनको फोल्डर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। और अब आप स्टार्ट कीजिए उनको ऑफलाइन सोल्व करना। जो मॉक टेस्ट हो चुके हैं उनको ऑफलाइन सोल्व कीजिए, डेली का एक मॉक टेस्ट लीजिए और सोल्व कीजिए। और इसी के साथ में आप स्टार्ट करेंगे वीक में एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना जो कि फ्री वाला हो, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। एसएससी 2 फ्री प्रोवाइड करवाता है, एसएससी केडी कैंपस भी किसी स्टूडेंट की आईडी ले लो, आपको एक फ्री पर वीक का मिल जाएगा। तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और वहाँ पे आप अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करो कि मेरे से कितना टाइम लग रहा है और एग्जाम सेंटर में कैसे मुझे फेस करना है प्रेशर को, उस चीज को थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करना स्टार्ट करो। दूसरी तरफ आप जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट कर रहे हैं रोज, उसमें आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मॉक टेस्ट है इसमें कहीं से भी क्वेश्चन डालते हैं। कुछ आपको सीजीएल मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ एमटीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब इनमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, जब आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता चलेगा कि आपके किस सेक्शन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको, तो ये कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करेगा, आपको एनालाइज करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, रोज का एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है।
अच्छे से उसको चाहे उसमें भले ही 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, टाइम यहाँ पे आपको नहीं देखना है, बस उसको जस्ट सोल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो उसको राउंड अप कर लो, उसको बाद में अपने फ्रेंड से या फिर जो आपका जोन है कहीं भी उसमें अच्छे से डिस्कस करो। और अगर नहीं होता है तो एफबी पे भी शायद एक ग्रुप है एसएससी सीजीएल का, ज्वाइन कर लो भाई, वहां पे पोस्ट करो कोई भी क्वेश्चन, आपको विद इन सेकेंड आंसर मिल जाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे आपका अभी प्रैक्टिस भी हो गया है, लर्निंग भी हो गया है, और यहाँ से आपकी जो अंदर की एक कमी थी, जो पार्ट पहले 2 स्टेप में छूट गया है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। और जब आपको पता चले कि मेरा कोई सेक्शन वीकर है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर से वापस जाओ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पे। भले ही आप वो बुक मत पढ़ो जो आपने पहले पढ़ी है, बट ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा वापस से उसको रीड करो, उसके 100, 150, 200, 250 जितने क्वेश्चन मिले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे सोल्व कर डालो। इस तरीके से धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। और जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यानी एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है उसका नंबर बढ़ा दो, मतलब एक वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट दो, और अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करो। अपने आप को जहां पे आपको कमी लगे उस पॉइंट पे धीरे धीरे काम करो। तो फ्रेंड्स, जब आप इन प्रॉपर वे में ये सब करोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद में कि आपको वो आता नहीं होगा। और अगर आप एसएससी 10+2 की बात करो तो 50 आउट ऑफ 50 आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको बेटर वे में तैयारी करनी है। इसके साथ में फ्रेंड्स मैं एक चीज और बोलना भूल गया, वो ना मैथ्स के लिए एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको सारी थ्योरम वगैरह जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब नोट करने हैं। और जो भी आपकी बेस्ट अप्रोच है, कोई क्वेश्चन है जिसका आपने जो पहले आप किसी और मेथड में करते थे, अभी आपको कहीं से उसकी एक बेस्ट अप्रोच मिली है, या तो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में या कहीं यूट्यूब पे, कहीं से भी आपको अगर कोई बेस्ट सॉल्यूशन का अप्रोच मिला है तो तुरंत फटाक से उसको वहां पे नोट कर लो। और हर वीक में जब भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने जाओ, आधे घंटे पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, ताकि जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो तो सारी चीजें आपके सामने हो, सारी थ्योरम्स, सारी चीजें, सारी अप्रोच आपके माइंड में बिल्कुल फटाक से क्लियर करें और आप अच्छा स्कोर कर पाए उस मॉक टेस्ट में। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। तो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं जिनकी वजह से कोई भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाता है। एक्चुअली पहले वे अच्छे से प्रैक्टिस करता है, उसके बाद में अपने आप को एनालाइज करता है। और एनालाइज फ्रेंड्स मॉक टेस्ट से ही होती है। और हार्ड वर्क के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई 10 दिन में एसएससी टॉपर बना देगा। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं, बट फ्रेंड्स उन पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से पढ़ते हैं और कितनी जल्दी किसी चीज़ को कैच कर पाते हैं, आपकी जो कैचिंग पावर है वो कितनी अच्छी है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, किसी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में अगर कोई ये बताया गया हो कि आपको मॉर्निंग के टाइम 4 बजे उठना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, फलाना ढिमका, भाई भूल जाओ वो सब। ये सब चीज़ नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोई एक आदमी 4 बजे उठ पाता है, तो मेरे जैसा आदमी तो सुबह 10 बजे उठने का आदी है। सुबह मतलब मॉर्निंग में मुझसे जल्दी कभी भी जगा नहीं गया, मैं हमेशा लेट नाइट तक पढ़ाई करता था। तो वो अपने आप को देखिए कि आपको कब पढ़ाई करने को टाइम मिलता है और कब आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो अपने आप से डिसाइड कीजिए। कोई भी यूट्यूबर के कहने पे आप अपना टाइम डिसाइड मत कीजिए। आप उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से थोड़ा बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर आप कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको उससे ये पता चलेगा कि बेटर वे ये है, इन्होंने ये किया और इनका गाइडेंस ये है जिससे मैं जल्दी अचीव कर सकता हूँ। बाकी टाइम पे मत जाइए, क्योंकि टाइम फ्रेंड्स आपको पता है आपके लेवल का कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा एसएससी को या किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ज्ञान बांट दिया हमने। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं जरूर से सभी के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।